सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। आज की हमारी थर्ड पोएम है डैफोडिल्स। हम डैफोडिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएट किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। आज की इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू द पोएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब होता है? 7 अप्रैल 1770 को। ही वॉज डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850। 23 अप्रैल 1850 को उनकी डेथ हो जाती है। अब आगे देखिए, अब हम उनकी अर्ली लाइफ, उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स का क्या नाम था? जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कोक्सन। उनकी ये मदर है, ये फादर। अब आगे देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 इन कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। 7 अप्रैल 1770 को उनका जन्म कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में होता है। वर्ड्सवर्थ अटेंडेड फर्स्ट अ टाइनी स्कूल ऑफ लो क्वालिटी इन कोकरमाउथ। अभी वर्ड्सवर्थ हैं, वो एक छोटी सी स्कूल में, एक लो क्वालिटी की नॉर्मल सी स्कूल होती है, उनमें क्या लेते हैं? एडमिशन लेते हैं, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेटर ही जॉइंड अ स्कूल इन पेनरिथ। और बाद में वो कहाँ स्कूल ज्वाइन करते हैं? पेनरिथ में। अभी आगे देखिए, हिज मदर डाइड इन 1778। अब उनकी जो मदर है, उनकी डेथ हो जाती है 1778 में। 1778 में अब जब उनके मदर की डेथ हो जाती है, फिर देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर हिज मदर्स डेथ हिज फादर सेंट हिम टू हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल इन लैंकशायर। अभी उनकी मदर की डेथ के बाद उनके जो फादर होते हैं, वो ये विलियम वर्ड्सवर्थ को कहाँ भेज देते हैं? आगे हॉक्सशायर, ये ग्रामर स्कूल है जो कहाँ पे है? लैंकशायर में, वहाँ पे भेज देते हैं। अभी आगे देखिए, एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब कुछ इंग्लिश लिटरेचर की एजेस हैं, वो देखिए। फर्स्ट, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। स्टार्टिंग देखिए कहाँ से होती है? सी 450 से लेके 1066 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। फिर इसके बाद कौन सी एज आती है? मिडल इंग्लिश लिटरेचर। मिडल इंग्लिश लिटरेचर का टाइम पीरियड क्या है? 1066 से लेके 1500 तक, ये टाइम पीरियड है मिडल इंग्लिश लिटरेचर का। अब इसके बाद कौन सी एज देखिए, कौन सी आती है? इंग्लिश रेनेसेंस, ये आती है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 से 1660 तक है। अब इसी में देखिए, इसमें एलिजाबेथन एज स्टार्ट होती है। कौन सी एज? एलिजाबेथन एज। अब इस एज का एलिजाबेथन एज है, उस टाइम में क्वीन कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। और इस एज का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1558 से लेके 1603 तक, ये टाइम पीरियड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ जाती है? द जैकोबियन एज। द जैकोबियन एज के टाइम किंग कौन था? किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट। अब इसका टाइम पीरियड कितना है? 1603 से लेके 1625 तक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सी एज आती है? द कैरोलाइन एज। कौन सी एज स्टार्ट हो जाती है? अभी कैरोलाइन एज, ये स्टार्ट होती है 1625 से 1649 तक। उस टाइम किंग चार्ल्स फर्स्ट होते हैं जो रूल करते हैं। इसके बाद द कॉमनवेल्थ एज 1649 से 1660 तक, उस टाइम किंग होते हैं ओलिवर क्रॉमवेल। अब इसके बाद स्टार्ट होती है रिस्टोरेशन एज। रिस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड है 1660 से 1700। फिर ऑगस्टन एज 1700 से 1745। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1798। फिर आती है रोमांटिक एज
1798 से 1837। ये जो पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। कौन सी एज से बिलोंग करते हैं ये? रोमांटिक एज, जो स्टार्ट होती है 1798 से 1837 तक, इस पीरियड में वो आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद होती है विक्टोरियन एज। रोमांटिक एज के बाद कौन सी आएगी? विक्टोरियन एज, जो स्टार्ट होती है 1837 से 1901। उसके बाद आती है 20th सेंचुरी, जो अब प्रेजेंट तक चल रही है। अभी नेक्स्ट देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ was an English romantic poet। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ विद सैमुअल टेलर हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। अब विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर ये पोएट हैं, दोनों मिलके क्या करते हैं? सैमुअल टेलर की हेल्प से क्या ये लॉन्च करते हैं? रोमांटिक एज। यहीं से क्या होती है? रोमांटिक एज की शुरुआत होती है इंग्लिश लिटरेचर में। विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन, किससे स्टार्ट करते हैं? उनका एक जॉइंट पब्लिकेशन आता है, लिरिकल बैलेड्स। क्या आता है? लिरिकल बैलेड्स। एक ये लॉन्ग पोएम होती है। क्या होती है? अ लॉन्ग सॉन्ग और अ पोएम, जो क्या करेगा? स्टोरी बताती है। बैलेड्स क्या होती है? अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, कोई स्टोरी बताए। अब ये लिरिकल बैलेड्स आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के और सैमुअल टेलर के कंबाइन। कब आते हैं ये? 1798 में। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस ये एस.टी. कॉलरिज दोनों मिलके क्या लाते हैं? लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की थीम तो क्या थी? नेचुरल थीम, और इनका स्टाइल कैसा था? सुपर नेचुरल स्टाइल। और वैसे ही एस.टी. कॉलरिज क्या यूज़ करते थे? इनकी थीम तो होती थी सुपर नेचुरल, और स्टाइल कैसा होगा? नेचुरल। सुपर नेचुरल होता है अलौकिक। अलौकिक जैसे कोई भी चीज़, कोई भी शक्ति हो, फोर्स, इवेंट्स, या जो हम मानते तो हैं, लोग मानते हैं कि ये चीज़ होती है, पर उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा उसके अलग हो जाती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के आधार पे वो डिफरेंट होता है। जैसे कहा जाए आत्माएं होती हैं या नहीं होती, साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से नहीं होती, पर अगर मानने को देखा जाए तो होती हैं। वैसे ये होती हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। अभी नेक्स्ट आ जाइए, फीचर्स ऑफ रोमांटिक एज। अब रोमांटिक एज के क्या क्या फीचर्स हैं देखिए। इमोशनल एंड इमेजिनेटिव। कैसे हैं? भावनात्मक, भावनाएं होंगी इसमें। इमेजिनेटिव, कल्पनाशील होंगे। फिर नेचुरल और सुपर नेचुरल थीम। अब उसकी थीम कैसी होगी? प्राकृतिक और अलौकिक, सुपर नेचुरल थीम हो जाएगी। अब सिंपल डिक्शन। अब उसमें शब्द चयन, शब्दों को जो लिखते हैं पोइट यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल डिक्शन। फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल रूल्स। जो पुराने जो रूल्स चले आ रहे थे, परंपरागत रूल्स होते हैं, उनसे क्या होगी? फ्री, उससे हटके होगी। पर्सनल एलिमेंट्स। और क्या होंगे इसमें? पर्सनल एलिमेंट्स। कैसे? ये सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। इसमें पोएट पोएम कंपोज करेगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेगा। आई से स्टार्ट करेगा। अभी नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ वॉज ब्रिटेन्स पोएट लॉरेट। अब ये वर्ड्सवर्थ हैं ब्रिटेन के पोएट लॉरेट, यानी राजकवि थे ये वर्ड्सवर्थ। अब आगे देखते हैं वर्ड्सवर्थ वर्क। वर्ड्सवर्थ के क्या क्या वर्क हैं देखिए। लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल्स उनकी लॉन्ग पोएम्स हो गई। द प्रिल्यूड, ओड ऑन द इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड सोनेट्स। ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ देखिए। डेथ के बारे में कुछ पॉइंट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड एट होम। वो अपने घर पर उनकी डेथ हो जाती है एट रेडाल माउंट में ऑन 23 अप्रैल 1850 में। 1850 23 अप्रैल को उनकी डेथ हो जाती है।
ही वॉज ब्यूरिड एट सेंट ऑसवाल्ड्स चर्च ग्रासमेयर। अब उनको दफनाया कहाँ गया? सेंट ऑसवाल्ड चर्च है, वहाँ पे उनको दफनाया गया। अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।